हेलो एवरीवन। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस डिस्कस की थी। इस क्लास के अंदर हम आगे की कुछ और डेफिनेशंस जैसे इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट और लिमिट पॉइंट, इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर एक नेबरहुड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, यानी कि प्रतिवेश क्या होता है किसी भी बिंदु का। तो वो आप एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि इन सभी डेफिनेशंस में उसी का यूज़ होने वाला है। और एक बात और इसके अंदर ध्यान देने वाली है कि किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो, चाहे वो इंटीरियर हो, एक्सटीरियर हो, बाउंड्री हो या फिर लिमिट पॉइंट हो, इन सब की जो स्थिति है वो अपने किसी समुच्चय S के रिस्पेक्ट में बताई जाती है। ठीक है, तो जहाँ पर जो S है अपने पास, S रहेगा वो सबसेट होगा C का, यानी कि यहाँ पर जो S है वो क्या है, अपने पास सबसेट है C का। ठीक है, तो सबसे पहले अपने डिस्कस करेंगे इंटीरियर पॉइंट के बारे में, यानी कि आंतरिक बिंदु क्या होता है। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं आंतरिक बिंदु यानी कि इंटीरियर पॉइंट की। फिर इसको हम डायग्राम की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी पॉइंट जो है वो इंटीरियर पॉइंट कब बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि एक बिंदु Z0 समुच्चय S का एक आंतरिक बिंदु कहलाता है यदि Z0 का कम से कम, यहाँ पे मैंने कम से कम को अंडरलाइन किया है, ठीक है, एक ऐसा प्रतिवेश यानी कि नेबरहुड विद्यमान है जो कि S में अंतर्विष्ट है। अंतर्विष्ट होने का मतलब है कि पूरा का पूरा वो S के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि मान लो कि कोई मेरे पास एक सेट है S, उस S का कोई एक पॉइंट Z0 है, वो कब इंटीरियर पॉइंट बनेगा, उसको हम इंटीरियर पॉइंट कब कहेंगे, जब उस Z0 का, ठीक है, उस Z0 का अपने एक नेबरहुड बनाए और वो पूरा का पूरा जो नेबरहुड है वो S का क्या बन जाए, सबसेट बन जाए या फिर उपसमुच्चय बन जाए। ठीक है, तब इस Z0 को अपने इंटीरियर पॉइंट या फिर आंतरिक बिंदु कहते हैं। इसको हम एक सेट S लेकर के समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक सेट है S, ये मेरे पास एक ओपन डिस्क है। यहाँ पर हमने जो एग्जांपल लिया है वो एक ओपन डिस्क का लिया है, लेकिन यहाँ पर जो सेट है S है वो कोई भी हो सकता है इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर। ठीक है, इसको और भी एग्जांपल लेकर हम देखेंगे कि उनके भी कौन कौन से पॉइंट जो है वो नेबरहुड बन सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपने इसकी सहायता से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब कोई पॉइंट इस S का इंटीरियर पॉइंट कब बनेगा वो अपने चेक करते हैं। ठीक है, तो मान लो कि इसके अंदर यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये वाला, ठीक है, जिसको मैंने लिखा Z0। अभी इंटीरियर पॉइंट कब होगा, जब मैं इसका एक नेबरहुड बनाऊं। ठीक है, तो इसके नेबरहुड किस प्रकार से बन सकते हैं, ये वाला इसका एक नेबरहुड है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो नेबरहुड होते हैं वो किसी एक पॉइंट के लिए क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, तो इसके भी बहुत सारे नेबरहुड बन सकते हैं, ये वाला भी बन सकता है, इससे बड़े वाला भी बन सकता है और उससे बड़ा भी एक नेबरहुड बन सकता है। लेकिन अपने को देखना है कि इस Z0 का कम से कम एक नेबरहुड ऐसा होना चाहिए जो S के अंदर हो। तो यहाँ से अपनों ने देखा कि इस पॉइंट के लिए ये वाला जो नेबरहुड है वो S के अंदर आएगा। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो इस S का क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा। अगर हम इस पॉइंट के लिए भी कम से कम एक ऐसा नेबरहुड बना पाते हैं जो कि इस S के अंदर है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, इसका इंटीरियर पॉइंट होगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं जो बाउंड्री के पास वाले पॉइंट है उनको। ठीक है, तो मान लो कि हम एक बाउंड्री के पास ये वाला पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट के लिए भी अपने पास इनफाइनाइट नेबरहुड हो सकते हैं। जैसे ये वाला पॉइंट, ये एक नेबरहुड है इसका। ठीक है, इससे बड़े वाला ये भी इसका एक नेबरहुड है, इससे बड़े वाला ये भी एक नेबरहुड है। ठीक है, अब इस नेबरहुड की बात करें तो इसमें तो एलिमेंट क्या बाहर जा रहे हैं, है ना, कुछ एलिमेंट क्या है इस S से बाहर है। लेकिन अगर अपने ये छोटे वाला इस नेबरहुड की अगर अपने बात करें तो इसके जो सारे एलिमेंट है वो S के अंदर है। तो यहाँ पर भी कौन सी कंडीशन है कि कम से कम आपको एक ऐसा नेबरहुड मिल जाना चाहिए जो कि इस S के अंदर हो, तभी हम उसको क्या कहते हैं, इंटीरियर पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इस ओपन डिस्क के अंदर वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या बनेंगे, इंटीरियर पॉइंट बनने वाले हैं। ठीक है, चाहे वो बाउंड्री के पास वाला हो चाहे वो उसके अंदर हो। लेकिन ये जो बाउंड्री वाला पॉइंट है
ये कभी भी इंटीरियर पॉइंट नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अगर अपने किसी पॉइंट को लेकर के, इसको अपने यहाँ पे बड़ा बनाते हैं थोड़ा सा, ये मान लो कि बाउंड्री वाला पॉइंट है और इस पॉइंट की अपने बात करते हैं। अगर मैं इसका एक नेबरहुड बनाऊं छोटे से छोटा, ठीक है, तो इसमें हमेशा क्या होगा कि कुछ एलिमेंट तो इसके अंदर आएंगे लेकिन कुछ एलिमेंट इसके एस के अंदर नहीं आएंगे जो कि बाहर हैं। इसका मतलब अगर मैं बाउंड्री वाले पॉइंट का छोटे से छोटा भी नेबरहुड बना लूं तो उसके कुछ पॉइंट एस के अंदर नहीं आएंगे। इसका मतलब ये कभी भी इंटीरियर पॉइंट नहीं बन सकता। ठीक है, इसको हमने एक डिस्क की सहायता से समझा है, इसके कौन से पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बन सकते हैं और कौन से नहीं बन सकते। ठीक है, तो इस डिस्क के अंदर वाले जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? इंटीरियर पॉइंट होंगे। आप कोई भी और एग्जांपल देख सकते हो, जैसे ये वाला, ठीक है, इसके भी अपने पास क्या होंगे? इनफाइनाइट नेबरहुड, ये वाला, इससे बड़े वाला और इससे बड़े वाला, है ना, ऐसे बहुत सारे नेबरहुड हो सकते हैं। लेकिन अपने को सिर्फ कम से कम एक ऐसा नेबरहुड चाहिए जो कि एस के अंदर हो। तो ये इसकी रहेगी डेफिनेशन। अब इसके हम दो एग्जांपल देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है अपने पास एस। इस प्रकार की इसके अंदर सम्मिश्र संख्याएं हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनका जो मॉडुलस है वो 1 से कम है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये भी अपने पास क्या है? ओपन डिस्क है जिसकी जो रेडियस है वो 1 से कम है। ठीक है, तो ये इसका एक एग्जांपल है। अभी अपने जो पीछे भी डिस्क वाला एक जो एग्जांपल अपने पढ़ के आए हैं, ये भी क्या है? उसी के जैसा है। तो इसके जो अंदर वाले प्रत्येक पॉइंट है वो इसका क्या होगा? इंटीरियर पॉइंट होगा। इसके बाउंड्री वाले पॉइंट इसके इंटीरियर पॉइंट नहीं बनने वाले। ठीक है, तो इस जेड का, है ना, तो प्रत्येक जेड जो ऐसा है कि जिसका जो मॉडुलस है वो 1 से कम है, प्रत्येक जेड इसका आंतरिक बिंदु होगा। तो यहां से स्पष्ट है कि अंदर इसके जितने भी पॉइंट आएंगे वो सारे के सारे क्या बनने वाले हैं? इसके आंतरिक बिंदु। दूसरा एग्जांपल है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस एस के अंदर क्या है? 1, -1, आयटा और माइनस आयटा। मेरे पास 4 ही एलिमेंट है। ठीक है, अब हम इसके अंदर देखेंगे कि इसके इंटीरियर पॉइंट है या नहीं। इंटीरियर पॉइंट की अगर अपने डेफिनेशन देखें तो अपने को सिर्फ एक ऐसा जेड नोट चाहिए जिसका अपने एक कम से कम एक नेबरहुड बना सके और वो इस एस के अंदर हो। अगर हम इसको देखें तो कोई भी पॉइंट, आप ये वाला पॉइंट लेकर के देखो, इसका हम अगर नेबरहुड बनाए, अब अपने को पता है कि किसी एक पॉइंट के नेबरहुड के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं, ठीक है, या फिर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पर ये जो सारे पॉइंट हैं वो इसके अंदर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो सिर्फ 4 ही एलिमेंट हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होंगे? इनफाइनाइट एलिमेंट। तो ये इसका उपसमुच्चय कभी नहीं बन सकता। अगर अपने इस आयटा को लेकर के देखें और इसका अगर अपने नेबरहुड बनाएं तो इसके नेबरहुड में भी क्या बनने वाले हैं? इनफाइनाइट एलिमेंट। लेकिन ये आयटा तो इसके अंदर है, लेकिन बाकी के बचे हुए ये एलिमेंट एस के अंदर नहीं है। इसका मतलब ये पॉइंट जो है, यानी कि आयटा जो है, यहाँ पर जेड नोट को अपनों आयटा माना है ना, तो आयटा माना है, तो ये जो आयटा का नेबरहुड है वो एस के अंदर नहीं जाएगा। इसका मतलब आयटा इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इसी प्रकार से अपने 1 की बात करें तो 1 का भी अगर अपने यहाँ पर नेबरहुड बनाए तो वो भी इसके अंदर नहीं जाएगा, तो वो भी इसका उपसमुच्चय नहीं बनने वाला है। इसका मतलब 1, माइनस आयटा और -1 ये भी इसके आंतरिक बिंदु नहीं होंगे। ठीक है, तो इस सेट एस का कोई भी बिंदु इसका आंतरिक बिंदु नहीं है, यानी कि इंटीरियर पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो कोई भी बिंदु इसका आंतरिक बिंदु नहीं है। इसका जो प्रत्येक पॉइंट है वो इंटीरियर पॉइंट था, लेकिन इसके अंदर कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एक्सटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन। तो एक्सटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या है कि मान लेते हैं कि अपने पास कोई एक एस अरिक्त उपसमुच्चय है, किसका? सी का। तब एक बिंदु जेड नोट जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का है, एक्सटीरियर पॉइंट होगा किसका? एस का। यदि अगर अपने किसी जेड नोट को लेकर के, कोई पॉइंट जेड नोट को लेकर के उसका अगर अपने नेबरहुड बनाए और उसकी इंटरसेक्शन करें एस के साथ, ठीक है, तब अगर अपने पास फाई आंसर है, यानी कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, उस केस के अंदर इस जेड नोट को अपने एस का एक्सटीरियर पॉइंट कहेंगे।
ठीक है। और अपने यहाँ से देख सकते हैं कि ये एस डी एस यानी कि ये जो सेट बनेगा एस डी एस बराबर क्या होगा सी माइनस एस, यानी कि एस को छोड़ करके, एस के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं इनको छोड़ करके जो बाहर वाले एलिमेंट हैं उन्हीं को अपने क्या कहेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट कहेंगे। इसके लिए भी हम एक डिस्क लेते हैं। अब देखो ये वाले सारे क्या थे, इंटीरियर पॉइंट, तो एक्सटीरियर पॉइंट कहाँ होंगे, इसके बाहर कहीं। तो मान लो कि ये वाला एक मेरे पास पॉइंट है जेड नोट। अब इसका अपने क्या, इसके क्या बनाते हैं अपने नेबरहुड, इसके भी क्या होंगे इनफाइनाइट नेबरहुड, ठीक है। ये पहले वाला ऐसे, दूसरा ऐसे, इससे बड़ा बना सकते हैं अपने, लेकिन कम से कम आपको एक ऐसा नेबरहुड मिल जाए जिसके अगर अपने इंटरसेक्शन करें, अब देखो इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं, लेकिन अगर अपने इंटरसेक्शन करें एस के साथ तो वो क्या आएगा 5, क्योंकि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ऐसे इसके पास आप कितना भी पास एलिमेंट ले लो आप, ठीक है, उसका आप नेबरहुड बना लो, तो उस नेबरहुड की और एस के साथ अगर अपने इंटरसेक्शन करेंगे तो वो भी क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। वैसे तो इसके बहुत सारे नेबरहुड बन सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम एक ऐसा नेबरहुड मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाहर वाले जितने भी, यानी कि इसके बाहर वाले जितने भी पॉइंट हैं वो सारे क्या बनने वाले हैं, एक्सटीरियर पॉइंट बनने वाले हैं। इसके लिए भी हम एग्जांपल लेते हैं सेम जो अपनों ने इंटीरियर पॉइंट के लिए थे। तो अगर अपने पहले एग्जाम्पल को देखें तो इसके बाहर वाले जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे क्या बनने वाले हैं, एक्सटीरियर पॉइंट बनने वाले हैं। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो अगर मैं बाहर कोई भी पॉइंट लेता हूं, यानी कि आयोटा, -1, 1 और माइनस आयोटा को छोड़ करके कोई भी पॉइंट लेता हूं, ठीक है, तो उसके ऊपर अपने क्या बना सकते हैं, एक नेबरहुड बना सकते हैं। और इस नेबरहुड की अगर अपने इस एस के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो वो हमेशा क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। आप कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे ये वाला पॉइंट लिया, ठीक है, तो इस पॉइंट का भी अगर अपने नेबरहुड बनाते हैं तो इसके जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे एस से क्या है, बाहर है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है। तो इसके भी क्या बन सकते हैं, इनफाइनाइट एक्सटीरियर पॉइंट बन सकते हैं। अब अपने चेक कर लेते हैं कि क्या एक है वो एक्सटीरियर पॉइंट बन सकता है या फिर नहीं बन सकता, ठीक है। तो अगर मैं एक को लेकर के एक नेबरहुड बनाऊं, एक को लेकर के अगर अपने नेबरहुड बनाते हैं तो इस नेबरहुड के अंदर मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट हैं और एक भी इसके अंदर शामिल है। तो अगर एक को लेकर के नेबरहुड बनाते हैं, उसका अगर अपने इंटरसेक्शन करते हैं एस के साथ, तो एक इसके अंदर भी है और एक एस के अंदर भी है, तो इसमें कुछ ना कुछ क्या आ जाएगा अपने पास, कॉमन। इसका मतलब ये जो आंसर है वो 5 के बराबर नहीं आएगा। तो ये वाला पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो एक, -1, आयटा और माइनस आयटा को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट इस प्लेन के अंदर इसके क्या बनने वाले हैं, एक्सटीरियर पॉइंट बनने वाले हैं, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं बाउंड्री पॉइंट, परिसीमा बिंदु यानी कि बाउंड्री पॉइंट। इसकी अपने डेफिनेशन देखते हैं कि कोई एक पॉइंट है मेरे पास जेड नोट, उसे एस का परिसीमा बिंदु कहते हैं यदि जेड नोट के प्रत्येक प्रतिवेश, प्रतिवेश का मतलब नेबरहुड, ठीक है, में सभी बिंदु एस के बिंदु नहीं है। तो जेड नोट का अगर अपने क्या बनाए, नेबरहुड बनाए, ठीक है, तो उस नेबरहुड के सभी बिंदु जो एस के नहीं होने चाहिए, एस के नहीं होने चाहिए, इसका मतलब कुछ बिंदु एस के बाहर वाले भी उसके अंदर होने चाहिए। तो ऐसे जेड नोट को अपने क्या कहते हैं, परिसीमा बिंदु कहते हैं। इसको अपने समझते हैं कि किस प्रकार से है कि मान लो कि ये अपने पास क्या है, डिस्क, ओपन डिस्क, जिसको अपन ने सेट एस माना है, तो इसके कौन से बिंदु बाउंड्री पॉइंट बनेंगे। तो अपन ने देखा है कि इसके अंदर वाले पॉइंट क्या होंगे, इंटीरियर पॉइंट, इसके बाहर वाले पॉइंट कैसे होंगे, एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है। तो अब ये पॉइंट बचे। अब अगर इस पॉइंट को लेकर के मैं एक नेबरहुड बनाऊं, ठीक है, इस पॉइंट को लेकर के अगर मैं एक नेबरहुड बनाऊं तो इसके कुछ पॉइंट तो क्या है, इस सेट के अंदर है और कुछ पॉइंट क्या है, इसके बाहर है। ऐसे इस पॉइंट की अगर अपने बात करें तो यहाँ पर अगर एक नेबरहुड बनाऊं, मैं छोटे से छोटा नेबरहुड बनाऊं, तो कुछ पॉइंट इसके अंदर आने वाले हैं और कुछ पॉइंट इसके अंदर बाहर जाने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे सारे जेड नोट जिसका अगर अपने नेबरहुड बनाएं तो कुछ पॉइंट तो इसके अंदर हो और कुछ पॉइंट इसके बाहर हो, तब उसे अपने क्या कहते हैं, बाउंड्री पॉइंट कहते हैं या फिर परिसीमा बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर, अच्छा, इसको लिखने का तरीका ये है कि अगर जेड नोट का नेबरहुड बनाए और उसका अगर इंटरसेक्शन ले एस के साथ, ठीक है, तो वो जो है खाली ना हो, मतलब 5 ना हो, ठीक है। यानी कि अगर अपने नेबरहुड लें जेड नोट का और उसका इंटरसेक्शन लें एस के साथ, तो वो कभी भी खाली नहीं आना चाहिए, मतलब कोई ना कोई उसके अंदर एलिमेंट होना चाहिए,
ठीक है, जो इन दोनों के अंदर कॉमन हो। ये तो अपनों ने यहाँ पर देखा है कि कुछ पॉइंट इसके अंदर कॉमन होते हैं, ठीक है, लेकिन ये पूरा पूरा इसका सबसेट नहीं बनना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना बस। इस यहाँ पर मैंने एक नोट लगाकर बात लिखी है कि एस का जो सीमा बिंदु है वो एस में होना आवश्यक नहीं है। क्यों आवश्यक नहीं है? क्योंकि इसको ओपन डिस्क लेंगे ना, उस केस के अंदर बाहर वाले जो पॉइंट है वो एस के अंदर तो नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर अगर मैं नेबरहुड बनाता हूँ तो कुछ पॉइंट एस के अंदर आने वाले हैं और कुछ पॉइंट एस के बाहर जाने वाले हैं। इसका मतलब ये बाहर वाले पॉइंट क्या बनने वाले हैं? बाउंड्री पॉइंट बनने वाले हैं, लेकिन ये एस के अंदर नहीं है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल लेते हैं अपने। तो यहाँ पर मैंने 3 प्रकार के एग्जाम्पल लिए हैं। एक तो परिमित समुच्चय वाला एग्जाम्पल लिया है, और एक ओपन डिस्क वाला एग्जाम्पल लिया है, और अपनों ने एक सर्कल का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो हम इनके बाउंड्री पॉइंट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें कि अपने पास सेट है 1 -1 आयटा और माइनस वाइटा, ठीक है। तो यहाँ पर बनने वाला है 1, यहाँ पर बनेगा अपने पास आयटा और माइनस आयटा, और यहाँ पर -1, ठीक है। तो अपने को पता है कि ये बाहर वाले जितने भी पॉइंट थे ये सारे के सारे क्या थे? एक्सटीरियर पॉइंट। इसके इंटीरियर पॉइंट होते ही नहीं हैं, तो बचे ये पॉइंट, ठीक है। अब इन पॉइंट की बात कर लेते हैं कि अगर मैं 1 के ऊपर एक नेबरहुड बनाता हूँ, ठीक है। अब जो 1 के लिए मैंने नेबरहुड बनाया है, ठीक है, उस नेबरहुड की अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ एस के साथ तो वो क्या आएगा? 1। यानी कि अगर इसका नेबरहुड बनाते हैं तो उसके अंदर एक शामिल होगा। अच्छा, एक शामिल है और एस के अंदर भी एक है, इसका मतलब इन दोनों के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। अगर कॉमन आएगा तो ये 1 जो है वो एस का क्या है? बाउंड्री पॉइंट है, ठीक है, यानी कि परिसीमा बिंदु है। इसी प्रकार से जो आयटा है, आयटा भी क्या बनने वाला है? यहाँ से बाउंड्री पॉइंट। माइनस आयटा भी क्या बनेगा? बाउंड्री पॉइंट, ठीक है। तो एस का जो प्रत्येक पॉइंट है वो क्या है? बाउंड्री पॉइंट है। तो परिमित समुच्चय के अंदर जो सारे एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? परिसीमा बिंदु होते हैं या फिर बाउंड्री पॉइंट होते हैं। इसके बाद हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर मैंने एक सर्कल लिया है जिसकी रेडियस कितनी है? 1 है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई पॉइंट है ही नहीं अपने पास, ठीक है। इसके बाहर वाले पॉइंट, यानी कि इसके जो बाहर वाले पॉइंट है वो क्या बनने वाले हैं? एक्सटीरियर पॉइंट बनने वाले हैं। अब अपनी इस पॉइंट की बात करते हैं। अगर इस पॉइंट के अगर अपने नेबरहुड बनाएं, ठीक है, तो नेबरहुड बनाते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, और इस नेबरहुड का अगर मैं एस के साथ इंटरसेक्शन लूँ, यानी कि एस के अंदर क्या है? ये वाला पॉइंट तो है अपने पास, तो इसमें एक एलिमेंट जो है वो कॉमन आएगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो अपने पास बाउंड्री पॉइंट बनने वाला है। इस पॉइंट की भी बात करें तो ये भी क्या है? बाउंड्री पॉइंट है, यानी कि इस सर्कमफेरेंस वाले जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या है? बाउंड्री पॉइंट है, ठीक है, या फिर परिसीमा बिंदु है। इंटीरियर पॉइंट क्यों नहीं है? क्योंकि अगर अपने नेबरहुड बनाएं तो वो सारा का सारा नेबरहुड एस के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके नेबरहुड के बाहर वाले एलिमेंट और इसके अंदर वाले एलिमेंट जो हैं वो एस के अंदर नहीं है। ऐसे ही अगर अपने इस एग्जांपल की बात करें तो आप कोई भी पॉइंट ले लो तो कुछ पॉइंट बाहर होने चाहिए, कुछ पॉइंट अंदर होने चाहिए, तो ये सारे क्या है? बाउंड्री पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर इसकी भी बात करें तो ये वाला भी क्या बनेगा? इसके अंदर बाउंड्री पॉइंट। लेकिन जो अपने समुच्चय लिया है वो क्या है? ओपन डिस्क है, तो अंदर वाले सारे तो अपने को पता है कि इंटीरियर पॉइंट होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो पॉइंट बचे हैं, ठीक है, इस पॉइंट के लिए अगर अपने नेबरहुड बनाएं तो कुछ पॉइंट अंदर जाएंगे, कुछ पॉइंट बाहर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपनों ने देखा जो बाउंड्री पॉइंट बन रहे हैं वो उस सेट के अंदर नहीं है, ठीक है। तो जो बाउंड्री पॉइंट है वो सेट के अंदर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं लिमिट पॉइंट क्या है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिमिट पॉइंट या फिर सीमा बिंदु, इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एक बिंदु जेड नोट समुच्चय एस का एक सीमा बिंदु कहलाता है यदि जेड नोट का प्रत्येक निष्कासित प्रतिवेश, निष्कासित प्रतिवेश मतलब डिलीटेड नेबरहुड, ठीक है, यानी कि जेड नोट को छोड़ करके, यानी कि जेड नोट का अगर नेबरहुड बनाए तो उसमें से अपने को जेड नोट को निकाल देना है, ठीक है। प्रत्येक निष्कासित प्रतिवेश में एस का कम से कम एक बिंदु विद्यमान हो, यानी कि अगर अपने किसी पॉइंट जेड नोट को लेकर के, ठीक है, उसका निष्कासित प्रतिवेश बनाए, उसके अंदर एस का एक एलिमेंट आना ही आना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट आना ही आना चाहिए, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जेड नोट का जो निष्कासित प्रतिवेश है यानी कि एन डैश डेल्टा, उसका अगर अपने इंटरसेक्शन करें एस के साथ तो वो कभी भी फाई के बराबर नहीं आना चाहिए, यानी कि आपको इन दोनों के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट मिलने चाहिए, ठीक है। तब इस जेड नोट को अपने सीमा बिंदु कहते हैं, किसका? एस का।
अब परिसीमा बिंदु में क्या था, परिसीमा बिंदु में यहाँ पर नेबरहुड था जेड नोट का, और उन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो खाली नहीं आना चाहिए, यानी कि कुछ एलिमेंट बाहर होने चाहिए, कुछ एलिमेंट अंदर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, जेड नोट को आपको छोड़ना है, उसके अलावा एलिमेंट आपको देखने हैं। तब एस और इसके अंदर जो इंटरसेक्शन है उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन आना चाहिए, यानी कि कम से कम एक एलिमेंट कॉमन आना ही आना चाहिए। ठीक है, इस सीमा बिंदु को अपने गुच्छ बिंदु या फिर पुंज बिंदु कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो इसके भी हम 3 एग्जाम्पल लेने वाले हैं। पहला एग्जाम्पल सेम कि एस आपके पास ऐसा है जिसके अंदर वो सारे जेड लेने हैं जिनकी रेडियस जो है वो 1 से कम है। ठीक है, तो ये अपने पास एक ओपन डिस्क है जिसकी रेडियस क्या है, 1 से कम है। अब इसके अंदर देखते हैं कि इसकी सीमा बिंदु कौन कौन से बन सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो लिमिट पॉइंट के जो सेट है ना, लिमिट पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर मैं लिमिट पॉइंट का एक सेट बनाने वाला हूँ और अपने देखेंगे कि इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो पहले अंदर वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगर ये पॉइंट लूँ मैं और इस पॉइंट का अगर अपने नेबरहुड बनाऊँ, ठीक है, नेबरहुड बनाने के बाद इस पॉइंट को मैंने हटा दिया, इसको मैंने हटा दिया, तो इसके आसपास बहुत सारे एलिमेंट ऐसे बचेंगे, ठीक है, जो एस के भी हैं। इसका मतलब इस पॉइंट के लिए निष्कासित प्रतिवेश बनाया या फिर डिलीटेड नेबरहुड बनाया है, इसमें और एस के अंदर बहुत सारे एलिमेंट कॉमन आने वाले हैं। ठीक है, इनफाइनाइट एलिमेंट ऐसे होंगे जो इसके अंदर क्या आएंगे, कॉमन आएंगे। जैसे देखो इसका एग्जांपल लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक नेबरहुड बनाया, इसको मैंने बाहर निकाल देना है, इसको बाहर निकाल देना है, और इसके बाद जो बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पे बचने वाले हैं, अपने पास इनफाइनाइट एलिमेंट ऐसे बचेंगे जो कि इस निष्कासित प्रतिवेश के अंदर भी है और इस एस के अंदर भी है। इसका मतलब ये पॉइंट भी क्या बनने वाला है, इसका सीमा बिंदु, यानी कि इसके अंदर वाले प्रत्येक बिंदु क्या है, इसका सीमा बिंदु है। आप इसका कोई भी पॉइंट ले लो, वो क्या बनने वाला है, सीमा बिंदु बनने वाला है। अब हम देख लेते हैं बाउंड्री पॉइंट। ठीक है, तो इस पॉइंट की अगर बात करें, वैसे तो इसके अंदर नहीं है, लेकिन अगर मैं इसका एक नेबरहुड बनाता हूं और इसको अपने बाहर निकाल देते हैं, तो ये जो एलिमेंट बचेंगे, ये कितने सारे एलिमेंट हैं, ये भी इसके अंदर है ना। इसका मतलब कुछ एलिमेंट आपको तो सिर्फ कम से कम एक एलिमेंट ऐसे देखना होता है जो कि दोनों में कॉमन हो, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, इनफाइनाइट एलिमेंट ऐसे हैं जो एस के अंदर भी है और उसके निष्कासित प्रतिवेश के अंदर भी है। आप कोई भी एक ऐसा एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है, आसानी से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो बाउंड्री पॉइंट है वो भी क्या है, लिमिट पॉइंट है। तो अगर लिमिट पॉइंट का अपने सेट बनाएं तो ऐसे सारे जेड इसके अंदर आने हैं, ठीक है, जिनकी जो डिस्टेंस है, ठीक है, जिनका जो मॉडुलस है वो या तो 1 के बराबर है या फिर 1 से कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट एस था, उसके अंदर एलिमेंट कौन से थे, जिनकी जो मॉडुलस है या जिनका मापांक है वो 1 से कम है, लेकिन इसके अंदर क्या है, एक मापांक वाले भी जेड इसके अंदर शामिल है, यानी कि जो लिमिट पॉइंट का सेट है वो एस से भी बड़ा है। तो इसके अंदर वाले पॉइंट भी इसके लिमिट पॉइंट है और इसके बाउंड्री वाले भी हैं, बाहर वाले नहीं होंगे, ये नहीं होने वाले क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, अब अपने देखते हैं दूसरा एग्जांपल। एस ऐसा है कि जिसके अंदर 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा, ये 4 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो इसके बाहर अगर अपने कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसका अगर अपने नेबरहुड बनाएं, कौन से वाला, डिलीटेड नेबरहुड, तो ये जो एलिमेंट हैं और एस का अगर इंटरसेक्शन करें तो हमेशा क्या आने वाला है, 5। तो ये इसके सीमा बिंदु नहीं बन सकते। ठीक है, अब आयोटा की बात कर लेते हैं अपने। अगर मैं आयोटा का नेबरहुड बनाता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर से अपने आयोटा को निकाल देते हैं, ठीक है, आयोटा को बाहर निकाल दिया, तो अपने पास बाहर वाले एलिमेंट बचेंगे और बाहर वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो एस के अंदर नहीं है, यानी कि ये एक एलिमेंट आयोटा था जो इसके अंदर भी था और इसके अंदर भी था, इसको भी अपनों ने बाहर निकाल दिया। इसका मतलब जितने भी एलिमेंट बचेंगे बाहर, वो और एस के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ये आयोटा इसका सीमा बिंदु नहीं होगा। ऐसे ही 1 जो है वो भी इसका सीमा बिंदु नहीं है, -1 भी इसका सीमा बिंदु नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका कोई भी बिंदु सीमा बिंदु नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट अपना एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर क्या है कि एक ऐसा सेट है एस जिसके अंदर एलिमेंट है आयोटा, आयोटा बाय 2, आयोटा बाय 3, और इस प्रकार से ये चलते जा रहे हैं, ठीक है, इनफाइनाइट, अनंत तक। तो इस एस का सीमा बिंदु होगा या फिर नहीं होगा, तो अपने को देखना है कि एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए
जिसका अगर अपने डिलीटेड नेबरहुड बनाएं और उसकी एस के साथ क्या करें, इंटरसेक्शन करें, तो वो कभी भी खाली नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो पहले इसको अपने ग्राफ पे देखते हैं बना करके कि ये पॉइंट है कहाँ पर। तो अपने पास आयटा यहाँ कहीं है, आयटा बाई 2 कहाँ होगा अपने पास, यहाँ पर, आयटा बाई 3 यहाँ पर। इस प्रकार से एलिमेंट चलते जाएंगे और यहाँ इनके बीच में यहाँ पर मान लो आयटा अपॉन में 1 0 0 0 है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है, चलते जा रहे हैं। होगा क्या कि जब अपने बिल्कुल 0 के पास जाएंगे, उस केस के अंदर यहाँ पर जो है इनका घनत्व जो है, ठीक है, या फिर इनकी जो संख्या है बहुत ज़्यादा होने लग जाएंगे। ठीक है, कि जैसे यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग में देखो क्या था कि इनके बीच में कुछ ना कुछ दूरी थी। ठीक है, इनके बीच में भी दूरी है, इनके बीच में भी दूरी है, लेकिन जैसे जैसे अपने पास 0 के पास जाएंगे तो इनके बीच की जो दूरी है वो कम होने लग जाएगी। और जब हम बहुत ज़्यादा आगे चले जाएंगे, ठीक है, जैसे अपने एग्जांपल लेते हैं कि आयटा अपॉन में 1999999, ठीक है, इस प्रकार से अपने चलते ही जा रहे हैं। तो इस पॉइंट की अगर बात करें तो ये पॉइंट क्या है, 0 के बिल्कुल पास है, यानी कि 0 के पास इनका घनत्व जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। तब अगर 0 के लिए अपने एक नेबरहुड बनाएं, 0 के लिए अगर अपने क्या बनाएं, नेबरहुड बनाएं, तो 0 को अगर इससे बाहर निकाल दें, ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ अपने को ऐसे बहुत सारे एलिमेंट मिलने वाले हैं जो कि इसके निष्कासित प्रतिवेश के अंदर भी है और एस के अंदर भी है। ठीक है, तो इस 0 को अपने क्या कहेंगे, इसका सीमा बिंदु कहेंगे। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर वाले जितने भी पॉइंट हैं अगर उनके लिए अपने नेबरहुड बनाते हैं तो अपने को बहुत सारे एलिमेंट नहीं मिल पाते, क्योंकि 0 के आसपास अपने को पता नहीं है ना कितने एलिमेंट होंगे, क्योंकि इन्फिनिटी अपने पास है नहीं। तो उस केस के अंदर अपने पास इनके घनत्व जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि वहाँ पर जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा होंगे, तो अपने को कोई ना कोई कॉमन इसके अंदर मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले अपने को कॉमन एलिमेंट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इस सेट एस के लिए जो सीमा बिंदु मिलेगा हमें वो 0 मिलेगा। इसको निकालने का एक तरीका और है, मान लो कि अपने पास इसका एक पॉइंट है an जो s का एलिमेंट है, और इसके ऊपर अगर अपने लिमिट लगाएं n की इनफाइनाइट, ठीक है, तो होगा क्या कि इसको लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और an का मान है अपने पास एक आइटा अपॉन में n। ठीक है, तो अगर n का मान अपने अनंत रखेंगे तो आंसर आएगा अपने पास 0, यानी कि 0 क्या इसका एक लिमिट पॉइंट है। तो इस क्लास के अंदर हमने इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट इन चारों के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स लेकर आने वाले हैं।